कह रहे हैं क्या गुरु जी का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बोले हाँ हाँ, सबसे बड़ी तपस्या गुरु जी का नाम जप, अपने गुरु जी का स्मरण करना, अपने गुरु जी का नाम जपना, क्योंकि ब्रह्म का नाम साक्षात गुरुदेव है। तो क्या अगर कोई सदगुरुदेव सदगुरुदेव जपे तो, गुरु 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 ऐसा जपे तो? बोले तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ध्यान में उसके गुरुदेव है। अतिपातिकी भ्रष्ट गतिहीन व्यक्ति भी यदि गुरु की शरण में है और गुरु का नाम जप करता है, गुरु का दिया हुआ नाम या गुरु का नाम, वो कृतार्थ हो जाता है। वो ऐसा पवित्र हो जाता है कि सर्व तीर्थों के स्नान करने पर जो पवित्रता होती है, वो उसको पवित्रता केवल गुरु सेवा से मिल जाती है। गुरु चरणों का आश्रय ले, बड़ी महिमा गुरु चरणों के आश्रय की है। वो पवित्र हो जाता है, मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है। इष्ट और गुरु अभेद है। कोटि कोटि महादानात्, कोटि कोटि महाव्रतात्, कोटि कोटि महाज्ञानात् पराश्री पादुका स्मृति। करोड़ करोड़ प्रकार का दान करके जो फल प्राप्त होता है, करोड़ करोड़ व्रत रहने पर जो फल प्राप्त होता है, करोड़ करोड़ शास्त्रों का स्वाध्याय करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो गुरु पादुका का चिंतन करने से प्राप्त हो जाता है। गुरु जी के अपने पादुका का ध्यान करने से। अगर कोई स्नान कर रहा है, गुरु पादुका का ध्यान कर रहा है, तो सब तीर्थों का स्नान का फल उसे मिल जाएगा। पादुका स्मृति, करोड़ करोड़ मंत्रों के जप का फल, करोड़ करोड़ पुण्य में तीर्थों का अवगाहन, करोड़ करोड़ देवताओं के अर्चन का फल गुरु जी की श्री पादुका के पूजन से प्राप्त हो जाता है। गुरु पादुका का पूजन की पद्धति ऐसे, पहले पादुका उठाई और सर पर रखी और गुरु मंत्र जपा 5 बार 7 बार, फिर नेत्रों से लगाया, फिर छाती से लगाया, फिर पधरा दिया वस्त्र में, वस्त्र सहित आसन में गुरु पादुका पधराया, फिर हाथ में राधा कुंड या मानसरोवर का जल लिया, दोनों हाथों में ऐसे किया और पादुका उठाई और दाहिने हाथ से पूरी पादुका को प्रक्षालन किया, दोनों पादुकाओं के। फिर उसको जल डाल करके चरणामृत रूप में लिया, फिर हाथ धोया, फिर चंदन लगाया, फिर पुष्प, फिर आरती अगरबत्ती, जो आप कर सके। नहीं इतना कर सकते तो इतना तो रोज जरूर करें कि सर पर विराजमान करें और चरणोदक लें और प्रणाम करके कुछ देर मंत्र जप करें गुरु पादुका के समीप। कह रहे कोटि भगवान की चरण पादुका का स्मरण पूजन। कोई महारोग आ गया है, रोज पादुका का सेवन करो, रक्षा करने की पादुका। कोई महा उत्पात होने वाला है तुम्हारे जीवन में, गुरु की पादुका को रोज माथे पे रखो, तुम्हारे भाग्य मिट जाएंगे। जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। महादोष हो गया है, कोई महापाप बन गया है, गुरु की पादुका माथे पे रखो, पूजन करो, पाप नष्ट हो जाएगा। कोई महाभय देने वाला है, गुरु की पादुका को साथ रखो, कोई भय नहीं दे सकता। जिनके वचन है वो अपने छाती पे गुरु पादुका बांधे रहते थे। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका ऐसे छाती पे बांधे रहते थे। महापाप स्मृता रक्षिता पादुका, यदि महापाप बन रहा है और आप पादुका जी का सेवन कर रहे हो, पाप नष्ट हो जाएगा। बड़ा दुराचारी हो इस लोक में, कितना भी बड़ा दुस्संगी हो, दुष्टता का ही संग्रह करता हो, लेकिन वो गुरु पादुका का पूजन करता है, गुरु पादुका की अर्चना वंदना स्मृति करता है, तो बोले इस लोक से उसका परम कल्याण हो जाएगा। उसका ज्ञान सदैव प्रखर बना रहेगा, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी, अंतर्मुख हो जाएगी। जो सदैव गुरु की पादुका का पूजन करता है, गुरु पादुका का स्मरण करता है, सकृत एक बार गुरु की पादुका सर पर रखकर और उसका आश्रय ले लेता है गुरु चरण पादुका का, तो बोले कोई भी पाप कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान शंकर कह रहे देवी उमा से, सा सर्व पाप रहिता
प्राप्नोति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान मंत्र और इष्ट तीनों में अभेद भाव रखते हुए अपने गुरु जी की श्री पादुका का सेवन करना, और जहां गुरु पादुका रहती है वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, उस घर में भोजन की कमी नहीं रहेगी, कोई विपत्ति नहीं रहेगी और सद्बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए गुरु पादुका का पूजन सबको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु चरणों तक हमारी पहुंच नहीं है कि हम रोज गुरु चरण प्रक्षालन करें, रोज गुरु जी का प्रगट में चरणामृत ले। तो गुरु पादुका का पूजन करें। फिर जो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आसक्ति पूर्वक गुरु का चिंतन करते हैं, तो बोले काशी वास करके जो विश्वेश्वर भगवान तारक मंत्र देते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है, वो इतने से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा जो अपने गुरु का केवल आसक्ति पूर्वक ध्यान करता है। मेरे गुरुदेव, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति, फिरते उठते बैठते अपने गुरुदेव का ध्यान, गुरोस तत्वम सदा जपेत, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो तत्व में मंत्र है उसका जप करता है, तो जो विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो मोक्ष उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। कहीं भी रहे वो, कहीं भी रहे, उसको वो गति प्राप्त होगी जो काशी में वास करने पर भगवान शिव के द्वारा दी हुई तारक मंत्र से प्राप्त होती है। खूब दान किया, खूब तीर्थों का स्नान किया, खूब तपस्या की, खूब मंत्र जपा, लेकिन गुरु सेवा, गुरु अवज्ञा कर दी, गुरु सेवा नहीं की, गुरु अवज्ञा कर दी, तो गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सभान का नरस कर में रहा। तो श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय, गुरु में ब्रह्म भाव, गुरु की चरण पादुका का पूजन, गुरु मंत्र का जप,